हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एपिसोड 9 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वे दो लड़की। पिंक बालों वाली लड़की उस आदमी को चिढ़ाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट है जो हम लोगों के बात तुम नहीं सुन रहे हो। ये आप तुम ट्रैवल में पढ़ चुके हो ना। भी बोलता है कि ठीक है, मैं लिंटन को जाने दे रहा हूँ और वे लोग ली को लेकर जाने लगता है। लियू बोलता है कि तुम क्या सचमुच उसे जाने दे रहा हो। वे आदमी बोलता है कि मैं इससे फिर से रिवेंज जरूर लूंगा। लिंटन, तुम जरूर मरोगे एक दिन। पिंक बालों वाली लड़की गुस्सा होते हुए बोलता है कि इन जैसे कचरे को डिसिप्लिनरी कमेटी हॉल से बाहर निकल देना चाहिए। लिंटन एक अजीब सा रोता हुआ शक्ल बनाते हुए बोलता है कि मुझे बचाने के लिए तुम लोगों के बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं तुम लोगों को रिपे करना चाहता हूँ। इसे सुनकर ब्लू हेयर वाली लड़की बोलता है कि तुम्हें ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिंक बाल वाली लड़की बोलता है कि तुम क्या करने का प्लानिंग कर रहे हो। लिंटन बोलता है कि अपने बॉडी से तुम लोगों को रिपे करूंगा। इसके वजह से पिंक हेयर वाली लड़की और लिंटन को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि ठरकी इंसान। इस कॉमिक में पहली बार लिंटन किसी लड़की के सामने अपना ठरक दिखा रहे हैं। एक थप्पड़ खाने के बाद लिंटन के दिमाग ठिकाने पर आ जाता है और बोलता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम लोग ये सीरियसली मत लेना। तुम लोग क्या मुझे सचमुच मारने वाले हो। पिंक बाल वाली लड़की बोलता है कि तुम ये सब डिजर्व करते हो, इसलिए मार खा सकते हो। पिंक हेयर वाली लड़की लिंटन को बोलता है कि तुम तो जानते हो किंग क्वान तुमसे जरूर रिवेंज लेगा, मतलब उस डिसिप्लिनरी कमेटी हॉल का मेंबर। लिंटन उस लड़की के पैर पकड़ते हुए बोलता है कि मिस, तुम मुझे यहाँ पर ऐसे छोड़कर मत जाओ। मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि वे पिंक हेयर वाली लड़की लिंटन के पैर खींचते हुए बोलता है कि तुम बेशरम इंसान, उसे जाने दो। लिंटन बोलता है कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मिस प्लीज मुझे सेव कर लो। तभी वह ब्लू हेयर वाली लड़की लिंटन को बोलता है कि तुम्हें सर्वाइव करने का और एक तरीका है। इसे सुनकर लिंटन खुश होते हुए बोलता है कि कौन सी तरीका है। वह ब्लू हेयर वाली लड़की बोलता है कि तुम्हें कल्टिवेट करना होगा, यही एक तरीका है। इसे सुनकर लिंटन का मुंह साफ उतर जाता है और बोलता है एक कौन सी बात हुआ। तभी वे दो लड़की जाने लगता है और पिंक हेयर वाली लड़की बोलता है कि हमें इस बेशरम इंसान को बचाना नहीं चाहिए था। वह ब्लू हेयर वाली लड़की अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से वे लोग उड़कर जाने लगते हैं। पीछे से लिंटन चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी तक मैं आप दोनों का नाम नहीं जान चुका हूँ, आप दोनों बताएंगे क्या आपका नाम क्या है। लेकिन वे दोनों लड़की अपने नाम नहीं बताती है। हमें दिखाया जाता है कि लिंटन पीछे खड़ा हुआ था और बोलता है कि इन दोनों लड़की ऐसे ही चला गया मुझे कुछ भी ना बोले। शैनमो डरते हुए आकर बोलता है कि ब्रदर लिंटन, आप अच्छा है, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुआ। इसे सुनकर लिंटन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे छोड़कर वे दोनों लड़की चला गया था और बोलता है कि वे दो खूबसूरत लड़की मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया, इसमें खुशी होने वाली क्या बात है। और शैनमो डांटते हुए बोलता है कि लेकिन हम लोग तो सेव है ना, यही हमारे लिए बड़ी बात है, हमें इसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। लिंटन शैनमो को एक मिडिल ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन देता है, लेकिन शैनमो इसे लेने से इनकार करते हुए बोलता है कि एक मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन का वैल्यू 100 लोअर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन का समान है, इसलिए मैं इतना कीमती चीज ले नहीं सकता हूँ। इसकी वजह से लिंटन के हाथ उसके मुंह पर जाकर लगता है। पहले से ही लिंटन का हालत खराब था, इसकी वजह से लिंटन बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए शैनमो को मारने ही वाला था। तभी कहीं से स्पिरिचुअल एनर्जी को आते हुए दिखाया जाता है। लिंटन मन में बोलता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी जरूर शैनमो की तरफ से आ रही है। शैनमो डरते हुए बोलता है कि ब्रदर, ये मतलब लिंटन, मुझसे मेरे साथ क्या हो रहा है। लिंटन शैनमो को बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस स्पिरिचुअल स्टोन को तुम एब्जॉर्ब कर लो तो तुम ठीक हो जाओगी। इसे सुनकर शैनमो स्पिरिचुअल स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है। कहीं पर से शैनमो और लिंटन को किसी आवाज सुनाई देती है और लिंटन बोलता है कि लगता है एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गई है, मतलब वे जो एग्जाम देने वाला है वे स्टार्ट हो चुका है, इसी का ही नॉइज था। शैनमो लिंटन को बोलता है कि लेकिन एग्जामिन तो 1 मंथ के बाद होने वाला है। लिंटन बोलता है कि लगता है कुछ यहाँ पर गड़बड़ होने वाला है और लिंटन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि लगता है मैं अब आउटर डिसेबल बनने वाला हूँ।
हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर बहुत सारे डिसेबल वो एग्जाम को देने के लिए आया था। हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, उसके साथ दो भी नौकर भी था, मतलब अपने दो साथी। बहुत अमीर दिखाई दे रहा था, लगता है बहुत अमीर आदमी से आया होगा, अमीर फैमिली से। तभी वह आदमी बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, इसलिए मुझे चाय दे दो। वह उसका नौकर, मतलब वह नौकर ही बोल सकते हैं, चाय देने लगता है, जिसकी वजह से चाय उसके हाथ में गिर जाता है। इसे देखकर वह आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी के ऊपर, मतलब अपने नौकर के ऊपर अटैक कर देता है। वह अटैक लगने के वजह से वह आदमी बहुत दूर जाकर गिरता है और बोलता है कि मेरे एक टी पॉट वेस्ट हो गया है इसके वजह से। इसे देखकर शैनमक गुस्सा होते हुए बोलता है कि लगता है ये आदमी बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है, मतलब बहुत गंदे गंदे काम कर रहे हैं। लिंटन शैनमक को रोकते हुए बोलता है कि ये सब हम जरूर उसे सबक सिखाएंगे, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद। लिंटन शैनमक को लेकर एग्जाम देने के लिए ले जा रहा था। पीछे से वह आदमी बोलता है कि रेड यार, मतलब लिंटन, तुम वहाँ पर रुक जाओ। उसका नाम, लिंटन का नाम नहीं जानता है, इसलिए रेड हेयर कर बुलाया। लिंटन अपने अंदाज में बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए समय नहीं है। वह आदमी हंसते हुए बोलता है तुम जैसे लकी इंसान, मतलब बहुत ज्यादा लकी होगी, इसलिए ओरिजिन डिपार्टमेंट रियल में रिस्क कर चुके हो, मतलब जा चुके हो। लिंटन उस आदमी को देखते हुए बोलता है कि ये आदमी मुझे देखकर ही मेरे कल्टीवेशन कितना दूर जा चुका हूँ उसके बारे में बता दिया है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान होगा। वह आदमी अपनी एटीट्यूड में बोलता है कि तुम सही समय पर आ चुके हो, क्यों तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी रिवॉर्ड दूंगा। इसके बारे में तुम्हें क्या सोचना है? लिंटन बोलता है कि तुम जैसे गंदे इंसान को मैं साफ कर दूंगा, मतलब वो एक गंदे बात बोला है लिंटन, इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं इसे स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप लोग देख लेना। वह आदमी गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम कैसे मुझसे ऐसे बात कर सकते हो, और ये बोलकर वे दोनों लड़ाई करने के लिए लग जाता है। पीछे से शैनमोस लिंटन को चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर लिंटन, उसे एक जरूर सबक सिखाना। वे दोनों लड़ाई करने ही लगता है, फिर से वे दोनों रुक जाता है, मतलब वे दोनों अपनी अटैक ही कर नहीं पाता है और बोलता है कि मैं क्यों अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, और वे आदमी बोलता है कि तुम दोनों यहीं पर ही रुक जाओ। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। वे आदमी और लिंटन क्या फिर से लड़ाई कर पाएंगे, तो हमें इसके बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।